Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub and in this video I'm going to discuss about electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का 9th टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हमारे पास ये एक फिग है जिसको देखते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो हमारे पास ए और बी दो अपोजिट चार्जेस प्लेट हैं, यानी कि ए प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे हमने जो ब्लैक कलर से दिखाई हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो रही हैं नेगेटिव पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हमारे उनमें हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज जो एक पॉइंट चार्ज है उसको हमने प्लेस किया है। तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से वहाँ पे एक फोर्स वहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो एक्सर्ट कर रही है क्यू ई। ये उनको क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो नेगेटिव जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो प्लस क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये हम उसको मूव करवाएं बी प्लेट की तरफ, मतलब कि ये खुद भी पॉजिटिव है और उसको हम पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, एक कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी। वो कंडीशन है कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस कि उसको हम जो है ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करवाएं। ये एक फोर्स एफ जो है ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इक्वल है क्यू ई के इक्वल है, लेकिन वो ऑपोजिट साइड्स पे है। ऑपोजिट साइड्स पे जब होगी तो वो उसको हेल्प आउट करेगी उसका जो है ना मूव करने में, और उसको हम कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे मींस के एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू में चेंजिंग आएगी। और वो क्या हमें रिजल्ट में मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा वर्क डन, कि इसके ऊपर हमने वर्क किया, उसको हमने मूव करवाया पॉजिटिव साइड की तरफ, वो होगा वर्क डन। किस तरफ? ए से बी की तरफ, कि चार्ज जा रहा है ए टू बी, मींस के डेल यू जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो इक्वल होगा वर्क डन टू ए बी। यहां पे चेंज जो है वो है यू बी माइनस यू ए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू बी टू ए, वो इक्वल होगा वर्क ए बी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया लेके आना चाह रहे हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, कि हम जो है वो इस चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं ए से बी की तरफ, कि इलेक्ट्रिक हम इस चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि इसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वर्क डन होगी इन वर्क डन उसके ऊपर होगा, किसके ऊपर? उस चार्ज के ऊपर। तो रिजल्ट में हमें चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा वी बी माइनस वी ए। और अगर हम इसको लिखना चाहें डेल वी इज इक्वल टू डेल यू क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क डन ए बी, क्यू नॉट डेल यू क्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए बी। और हम इसे लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू डेल वी क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन आई है चेंज इन पोटेंशियल वो है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, के हम वर्क डन करें पर यूनिट चार्ज के ऊपर वो इक्वल होगा हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वैल्यू है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल की। तो इस इक्वेशन से हम इसका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का हम पोटेंशियल यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट होता है जाउल,
और चार्ज का होता है कॉलम, जॉल पर कॉलम जो है ये 1 वोल्ट के इक्वल है, वोल्ट का यूनिट है। तो ये जो है जॉल पर कॉलम जो है वो यूनिट है 1 वोल्ट का, कि 1 वोल्ट कब होगा कि जब हमें 1 जॉल वर्क करना पड़े 1 कॉलम चार्ज के ऊपर। और ये जो 1 वोल्ट है, वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्क और जो पॉइंट चार्ज है ये दोनों ही स्केलर हैं, तो ये हमारे पास वोल्ट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी हो गई इसकी डेरिवेशन और इसका फार्मूला और इसका जो यूनिट है। लेकिन अब हम एक कंसेप्ट बात करते हैं, कंसेप्चुअल, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। तो अगर हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इसे हम कहते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अगर हम इसको VA को 0 कर देते हैं, VA को 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट इसके ऊपर, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 0 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी VB इज इक्वल टू वर्क इंफिनिटी B ओवर Q0। क्योंकि ए तो हमारे पास इनफाइनाइट हो गया, वर्क जो है इनफाइनाइट हो गया, तो उसे जो वर्क करना पड़ेगा वो इनफाइनाइट होगा, और उसको हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए उसे हम उस पॉइंट तक वापस ले आएंगे। लेकिन जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इनफाइनाइट करना पड़ेगा।